डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम डिस्कस कर लेंगे अपना रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का। तो बेटा आपका पेपर ए जो होता है ना वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और उसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। तो अमूमन ये होता है कि बेटा आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज को थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हो, जिसकी वजह से पेपर ए में आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसी पेपर एक को मद्देनजर रखते हुए बेटा मैं पूरी थ्योरी आप लोगों को करवा रहा होता हूँ और प्लस रिव्यू एक्सरसाइज भी मैं खुद आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को गाइडलाइन मिल जाए। तो याद रख ले बेटा, थ्योरी आप लोगों ने सही तरीके से कंप्लीट करना है और आपके एक्सरसाइज में जो रिव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव के नाम से वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है ताकि पेपर ए में आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो। तो बेटा आइए आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज। तो बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो इसमें बेटा देखिए आपके पास जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश, ये आप लोगों से पूछा गया है। आगे बेटा आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस हैं। अब आप लोगों को 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल लगना चाहिए भाई, इसके बारे में आपको पता है कि मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाया हुआ है अपना थ्योरी के अंदर कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए और क्या है, उसके पूरे डिटेल्स बेटा मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है। तो बेटा आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, देखें इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास बेटा इसका बेस्ट ऑप्शन है और ये आपके बुक में देखें तो बेटा पार्ट नंबर बी है। क्या है? पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी को आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद बेटा आप लोगों के पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव नंबर 2। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 देखे बेटा आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, द नंबर ऑफ टर्म्स, the number of terms in standard form of quadratic equation, in standard form of quadratic equation is dash। तो बेटा देखिए ये तमाम चीजें अगर आप लोगों को याद हो, आपने घर जाके ऑब्जेक्टिव सही तरीके से कंप्लीट कर लिया है, रीड कर लिया है, तो ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 3। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं। आप देख सकते हो ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों के पास लिखा हुआ है। ये पहला टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 2, जिसे हम क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं, और ये सेकंड टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 1, इसको हम लीनियर टर्म कहते हैं, और ये जिसके साथ वेरिएबल नहीं है इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब बेटा आप लोगों को लेके आ जाता हूं मैं ऑब्जेक्टिव नंबर 3 की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जरा देखें बेटा क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ मेथड्स, the number of
methods to solve a quadratic equation. To solve a quadratic equation. To solve a quadratic equation is dash. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेथड्स कितने हैं, तो बेटा ये भी मैंने आप लोगों को थ्योरी के अंदर लिखवाया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स मौजूद है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? 3। आपको पता है सबसे पहला मेथड हमने यूज कर लिया था फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड हमने यूज कर लिया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड हमने यूज कर लिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो बेटा ये 3 चीजें आप देख सकते हो आपके किताब में ऑब्जेक्टिव के तौर पे मौजूद है, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को थ्योरी के अंदर लिखवाया हुआ है। अगेन वही बात कि अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो बेटा ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बेटा मैं आपको लेके आ जाता हूं ऑब्जेक्टिव नंबर 4 की तरफ। तो देखिए आपके बुक वाला ऑब्जेक्टिव नंबर 4 क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 4 बेटा ये कह रहा है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज द quadratic formula is dash। क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से आपने बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो बेटा आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपके पास? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपका जवाब होना चाहिए बेटा। जो भी आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को आपने क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो बेटा ये जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ ना, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमने अपने एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। आ जाए बेटा ऑब्जेक्टिव नंबर 5 की तरफ। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव नंबर 5, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ two linear factors of x square minus 15x plus 56 r डैश। इसके 2 लीनियर फैक्टर्स क्या होनी चाहिए? फैक्टराइज कर। जो ही हम फैक्टराइज कर लेंगे इसको, तो बेटा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो ही हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 56x स्क्वायर माइनस 15x के 2 हिस्से मल्टीप्लाई करने से 56x स्क्वायर आना चाहिए, 8 सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 15x। तो बेटा वो हमारे पास है 7x और 8x। अब पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव और तीसरा टर्म पॉजिटिव हो तो ब्रेक डाउन होने वाले दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56। यहां से x को कॉमन निकाल ले, x माइनस 7 माइनस 8 को कॉमन निकाल ले, x माइनस 7। तो बेटा x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 8। तो बेटा x माइनस 7 एंड x माइनस 8 आपका जो भी एक्यूरेट आंसर है बेटा वो है x माइनस 7 एंड x माइनस 8। इसके 2 लीनियर फैक्टर्स है। तो ये जहां पे भी है आप लोग इसको क्या कर लोगे? सेलेक्ट कर लोगे। आ जाते बेटा आप लोगों को लेके ऑब्जेक्टिव नंबर 6 की तरफ।
तो बेटा ऑब्जेक्टिव नंबर 6 हमारे पास क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 6, an equation which remain an equation which remain unchanged when x is replaced by 1 by x is called dash इक्वेशन। तो बेटा आप लोगों को मैंने ये भी लिखवाया हुआ है थ्योरी के अंदर, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल को उसी के ही रेसिप्रोकल से रिमूव किया जाए और वेरिएबल के अंदर कोई चेंजिंग ना आ जाए तो उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन आप लोगों का जवाब होना चाहिए। अच्छा बेटा फिर आ जाते हैं आप लोगों को लेके ऑब्जेक्टिव नंबर 7 की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 7 क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 पावर x प्लस 3 पावर 2 माइनस x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0 is डैश। ये कौन सा इक्वेशन है? अगर आप देखें तो बेटा इस इक्वेशन में आपका जो वेरिएबल है वो पावर पे आ रहा है, और हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर पे आ जाए दैट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको पता ना बेटा, हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर पे आ जाए उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आ जाते हैं बेटा आप लोगों को लेके ऑब्जेक्टिव नंबर 8 पे। तो जरा देखिए आपको ऑब्जेक्टिव नंबर 8 क्या है। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 बेटा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 इज डैश। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा? तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा देखिए 4x स्क्वायर माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, और यहां से x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये और ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट होना चाहिए प्लस माइनस 2। तो बेटा ये जहां पे ये ऑप्शन लिखा हुआ है ये आप लोगों का सुटेबल आंसर है इसके लिए। और फिर बेटा आप लोगों को लेके आ जाता हूं मैं ऑब्जेक्टिव नंबर 9 की तरफ। तो बेटा ऑब्जेक्टिव नंबर 9 देखिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। आपके बुक में लिखा हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 3x क्यूब
प्लस 7x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डैश। ये जो इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ये कौन सा इक्वेशन है? अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर ले तो बेटा वेरिएबल की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 4 है, 4 पावर के बाद 3 पावर, 3 पावर के बाद 2 पावर, 2 पावर के बाद 1 पावर और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। और उसके बाद देखिए बेटा x पावर 4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म एग्जैक्टली सेम, x पावर 3 और x पावर 1 का कोफिशिएंट सेम। तो ऐसा कुछ इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या कहा था? रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? रेसिप्रोकल इक्वेशन का। 4 पावर से लेके आपके पास 0 पावर तक कंजक्टिव टर्म्स मौजूद होंगे, कंजक्टिव टर्म्स मौजूद होंगे। और बेटा मैंने आपको बताया था कि x पावर 4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मुकम्मल तौर पे सेम होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि भाई x क्यूब और x पावर 1 का कोफिशिएंट आपके पास मुकम्मल तौर पे सेम हो, ठीक अगर नहीं हो तो मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होना चाहिए। साइन इन दोनों का डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, लेकिन मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बेटा इस तरह के इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसके दो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आप लोगों को लिखवाया था। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसको मैच कर रहा है। तो ये आपके पास कौन सा इक्वेशन है? ये आपके पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये आपका जवाब होना चाहिए। तो बेटा यहाँ आके हमारा रिव्यू एक्सरसाइज क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है बेटा ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो आप लोगों को अगेन मैं बता रहा हूँ बेटा कि जो थ्योरी मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ उसको आप लोगों ने सही तरीके से डील करना है ताकि आपका पेपर ए क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। प्लस आपको पता है कि बेटा जो थ्योरी है उसी को ही आप गौर से पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं होगा। तो बेटा यहाँ आके हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा वाइंड अप हो जाता है और इसके बाद हम जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो बेटा अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर लूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।